जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। मतलब तुम्हें इस पूरे किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया, क्यों? काजी साहब और कबीर का निकाहनामा वाला झूठ सबके सामने आ जाएगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे, या तो वो झूठ सबके सामने ले आए या फिर बेचारी अलीना की जिंदगी बर्बाद होता हुआ दिखे। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो? हम अपनी छोटी बहन, हम उसके साथ नाइंसाफी होने देंगे? हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हर फैसला लेते हैं, रिश्ते उनके नाते से ही तय होती है ना। अब ये नए जमाने के लोग ना तहजीब का मजाक बना के रख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लव मैरिजेस के नाम पर नामहरम लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के चलन से ना हमें घिन आती है, नफरत है हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हो तुम ज़ारा? आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है, ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। भाई, हम आमिर से शादी करना चाहते हैं। पहले आमिर पसंद था तो बताया क्यों नहीं? मगर जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठ के, उनसे क्या कहेंगे? यहाँ क्यों बैठे हो? कहाँ गई थी तुम? आमिर से मिलने। आमिर से मिलने गई थी? क्यों ज़ारा? उसकी खैरियत पूछने। तुमने तो बीच सड़क पे उसे मार दिया। उसकी शराफत थी जो उसने कुछ कहा नहीं। अगर कुछ कह दे तो लखनऊ के सारे पेपर्स के हेडलाइंस में ना तुम्हारा नाम होता, तुम्हारी फोटो भी छपी होती। एक्स आर्मी मैन को मारने के चक्कर में गिरफ्तार भी हो गए होते तो हम क्या करते ज़ारा? हमने उसे नाहक नहीं मारा। उसने हमारी छोटी बहन को बरगला कर घर से भगाने की कोशिश की। हम क्या चुपचाप यहां बैठ के कुछ नहीं करते? सिम कार्ड की डिटेल्स भी हम निकाल रहे ज़ारा, और अगर वो डिटेल्स पे आमिर के नाम निकले ना, हम उसकी वो हालत करेंगे कि उसकी रूह कांपने लगेगी। लेकिन हमें तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा ज़रा। आमिर की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे इस जहन में ज़रा? भूल गई हो कि अलीना की शादी 2 दिन में और वो निकाह होने ही वाला है, और ना तुम, ना आमिर, ना दुनिया की कोई भी ताकत ये शादी होने से रोक सकती है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है कबीर। तुमने ना अपनी आंखों पर ये जिद की पट्टी बांध रखी है और अपनी बहन की खुशी तक दिखाई नहीं देती है तुम्हें। अलीना के लिए शादी नहीं है कबीर, कुर्बानी है उसके लिए। अलीना ना उन हजारों लड़कियों में से एक है जिनके सामने 2 ऑप्शंस रख दिए जाते हैं, या तो अपनी पसंद का लड़का चुनो या घर वालों की सुनो। जज्बात में आकर उन्हें अपने घर वालों की सुननी पड़ती है। कबीर सुनो, हमें लगता है हमें एक बार, बस एक बार अलीना को मौका देना चाहिए। हमारे मजहब में ना शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, एक फर्ज होता है। सारा पूरी जिंदगी एक शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखेगा और आमिर अलीना का ख्याल पूरी जिंदगी। 1 मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आमिर अलीना का ध्यान नहीं रख पाएगा, उसका ख्याल नहीं रख पाएगा?
क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। क्या उससे क्या लेना देना हजारा? कबीर, एक शौहर के लिए पैसा, ताकत और रुतबा ही जरूरी नहीं है। क्या प्यार या चाहत के कोई मायने नहीं है? सुनो, ये खानदान अलीना के लिए वही करेगा जो उसके लिए सही होगा, उसके हक में सही होगा। ये 2019 है कबीर, वो दौर गया जब लड़कियां अपने माँ बाप की खुशी के लिए, 2-4 दिन की खुशी के लिए जिंदगी भर का गम ले लेती थी। देखो, दीन के मामले में तुम्हारी सोच अलग है और हमारा नजरिया अलग है। लेकिन अलीना अभी आकर हमसे कहेगी ना कि वो अनस से नहीं आमिर से शादी करना चाहती है, तो कबीर, हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमने ऐसी चाल चली है, पूरे खेल का नजारा ही बदल जाएगा। तो ये मैसेज वाली करतूत आपकी थी कबीर? वो अलीना को भागने वाला मैसेज वो जीनत भाभी ने किया था। वो अभी भी खेल खेल रही हैं अपना। आप यकीन के साथ कह सकते हो कि जिस नंबर से अलीना को मैसेज आया था वो इसी नाम से है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। हमारी मृत्यु का कारण अक्षत जिंदल है। मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम रोज सुनना चाहोगे? इस कैसेट में आवाज तो अंतरा जी की है, पर शब्द आपके हैं। कल शाम महाशिवरात्रि के अवसर पर आपने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन मैं साहिल से शादी करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगा। अगर उन्हें आना होता तब तक आ जाती साहब। जी कहाँ हैं आप? मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करने दूंगी। वो पति का साथ निभाएगी या बच्चों को बचाएगी? एक माँ का फर्ज निभाने की खातिर क्या खो देगी वेदिका अपने साहिल का साथ? महाशिवरात्रि स्पेशल कल शाम 7 से रात 9 बजे। आज से तुम सिर्फ मेरे सपने देखोगी और आज से तुम्हारी हर सुबह रंगीन होगी, क्योंकि सुबह उठते ही तुम मुझे देखोगी। तुम्हारा ब्रेकफास्ट, बेड टी, लंच, डिनर सब कुछ मेरे हाथ होगा। मैं प्रज्ञा की असली खुशी छीन लूंगी तब तुम रोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। हम दोनों तो बहनें हैं ना, आज हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। इसमें नमक पड़ो है, एक कतरा भी मुंह में घियो, हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मिस्टर द्विवेदी का फोन आया था। पार्टी देखने के बाद वो अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और मैंने हाँ कह दिया। कुरियर आया। किसके नाम से आया भैया? मिसेस पूर्वा त्रिपाठी। नौकरी करके तुझे इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करने दूंगा मैं। जब आप इस घर की इज्जत को जेल भेज सकते हैं तो नौकरी पर क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत! सारे स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप, टीचर्स, बच्चे, प्रिंसिपल साहब आओ। कॉलेज में इतने सारे जवान लड़कों को देखकर मेरी माई का मन बहक गया। माई का भी गुलू गुलू करने को मन कर रहा था, इसलिए माई इस पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई ताकि कोई उन्हें चुम्मा दे सके। इस पूरी बात में उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जो इस वक्त पारो की कोख में है। अंशा, तुम्हारे प्यार पर हक है उसका, और वो तुम्हारा बच्चा उस नाते मेरे प्यार पर भी। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे इस बच्चे को, इसके प्यार को कभी दूर नहीं करेंगे।